पर्सन अगर आप ट्रूली सॉरी है तो वो सॉरी करते हुए ये तो नहीं कह रहा एक्शंस आर नेसेसरी, ठीक है। हीलिंग जो है ना वो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कहा कि हाँ मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैंने अस्सलाम वालेकुम, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मैं हूँ नैमा किरण और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। तो चले शुरू करते हैं कि अगर कोई चीट करता है और वो दिल से शर्मिंदा है और वो मतलब आया सॉरी कर रहा है तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए? जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी जो केसेस आपको बताए थे वो उसमें भी यही था कि मुझे माफी मिल जाएगी तो माफ कर देना चाहिए। और क्या चीज चाहिए होगी कि आप उसको माफ कर सको पकड़? अच्छा, वैसे तो अगर हम देखें तो माफ करना बड़ा मुश्किल होता है, सही है, क्योंकि जो पर्सन जिस चीज से गुजरा होता है उसको पता होता है उस पर क्या गुजरी है, सही है। माफ करना वाकई ही मुश्किल होता है, लेकिन कुछ केसेस हम ये कह सकते हैं कि ऐसे होते हैं जहाँ पे हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस में ही चीटिंग के बंदे को रियलाइज हो गया। क्योंकि मैंने कल ये भी पढ़ा था, क्योंकि मैं जब ये टॉपिक के लिए पढ़ रही थी तो खैर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर यही बात थी कि एक चीटिंग ऐसी होती है कि जो आप करते जा रहे हो, करते आपको पता है, आप अवेयर हो कि आप चीटिंग कर रहे हो और आप उसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करते। लेकिन एक फॉर्म ऑफ चीटिंग उसने ये बताई कि उसमें मेल गलती से बहक गया है, ठीक है। अब लेकिन वो फौरन से जो है ना उसको रियलाइज हो जाता है और वो वापस जो है ना वो खत्म करके उस चीज से अपनी बीवी के पास आ जाता है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो उसमें डेफिनेटली पॉसिबल है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी के पर्सन वाकई ही उस चीज को रियलाइज कर लेता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो रियलाइज कर लेते हैं इस चीज को कि हमने गलत किया है, हमें अपने स्पाउस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारा स्पाउस इतना अच्छा है। वो रियलाइज कर लेते हैं और फिर वो उस चीज पे जो है वो शर्मिंदा होते हैं। तो उसके अगर ऐसी कोई चीज है जहाँ पे माफी की गुंजाइश बनती है तो आई थिंक माफ कर देना इज अ वेरी गुड थिंग। और वैसे भी इस्लाम में माफ करने वाली चीज को जो है वो कहते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पे आपके ऊपर किसी फॉर्म में अब्यूज हो गया उस चीटिंग की वजह से, फिर आई थिंक चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। खैर हमारे खैर सोसाइटी में कॉन्सेप्ट भी है कि जब भी ये चीटिंग वाली चीज आती है तो ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं खत्म हो जाता कि आपने बोला हाँ मैं जा रही हूँ बैग पकड़ के और मर्द बोले हाँ तुम जाओ कर जाओ। पहले तो फैमिली आती है रिट्रीट करवाने के लिए, फैमिली की कोशिश होती है, जो आपके प्राइमरी क्लोज निट ग्रुप होता है उनकी कोशिश होती है कि आप लोग रिकनसाइल कर जाओ, ऐसे फौरन से तो नहीं अलग हो जाते हैं। हाँ जी, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी चीज है जहाँ पे रिकंसलेशन पॉसिबल है तो फिर हम ये कर सकते हैं कि आप टोटल अपना आपको रीसोशलाइज करवाओ, यानी कि मैरिज को आप एक नए तरीके से स्टार्ट करो। फिर ऐसे केस में लाइक आप जो है ना वो अपनी बाउंड्रीज को रीस्टेब्लिश करो और अपने जो है ना वो सारी बिहेवियर्स वगैरह को जो है ना वो दोबारा से जो है वो एक बनाओ अपने अंदर के आपने जो है वो अपने स्पाउस के साथ रहना है तो इन्हें ट्रस्ट बिल्डिंग करो। और आपको बहुत ओपन बहुत वल्नरेबल होना पड़ेगा अपने उसके साथ, अपने स्पाउस के साथ। देन क्योंकि एक दफा शक बैठ जाता है ना तो फिर जरा मुश्किल होता है वो शक निकालना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि फिर आप उसके सामने बिल्कुल वल्नरेबल हो, उसकी आप उसको आपकी सारी बातें पता हो। देन फिर होता है कि आप अपनी जो है ना वो सिंबॉलिक रिपेयर करो। मतलब कहते हैं ना कि एक्शंस आर नेसेसरी, ठीक है। किसी भी चीज में अगर आपको देखनी है ना, अगर कोई पर्सन कोई बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे जरूरी है कि वो एक्शन क्या कर रहा है, उसके लिए कर क्या रहा है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, एग्जैक्टली। तो वो बड़ा जरूरी है। जैसे कि वो पर्सन क्या कर सकता है, वो पर्सन जो है वो um, इस तरह से कर सकता है कि वो अपने जो है वो कोई पासवर्ड वगैरह उसने फोन में नहीं रखा, उसका फोन ओपन है और ये उसने प्रूफ कर दिया कि उसका सारा कांटेक्ट वगैरह खत्म हो चुका है वहां से, और वो जो है वो सिर्फ अपनी बीवी के साथ, या अगर वो और बीवी है तो वो अपने शौहर के साथ जो है ना वो फुल जो है वो ऑनेस्ट है, ठीक है। ये कुछ चीजें जो आप जो है वो शो कर सकते हो। उसके अलावा बाकी जो है वो फुल ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली। एंड देन खैर हमारी सोसाइटी में खैर अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कपल काउंसलिंग वाला कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, कोई प्रॉपर जो है ना वो हमने बनाया हुआ नहीं है कि वहां पे जो है ना वो प्री मैरिटल जो है वो या पोस्ट मैरिटल इश्यूज जो आते हैं उनकी काउंसलिंग हो, सही है। तो ये जो है ना ये बड़ा जरूरी है कि वो फिर ना एक जिसने चीटिंग किया वो भी काउंसलिंग सेशन ले कि किस तरह से जो है ना अपनी चीजों को लेके चलना है। उसके अलावा सोशल सपोर्ट जो है फैमिली की तरफ से होती है कि फैमिली जो है वो आपकी हेल्प आउट करे कि किस तरह से जो है ना अपने उस चीज को जो है ट्रस्ट को रीबिल्ड कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को रीबिल्ड कर सकते हो वापस से। अच्छा, इसमें ना बहुत ज़रूरी बात अगर मैं आपको बताऊँ ना वो यही है कि एक पर्सन अगर आप ट्रूली सॉरी है तो वो सॉरी करते हुए ये तो नहीं कह रहा कि आई एम सॉरी, मतलब ना तुमने मुझे पकड़ लिया और ना मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे, या शर्मिंदा हूँ मतलब मैं बहुत शर्मिंदगी फील करती हूँ इस बात पे। तो ये वाली जो सॉरी है ना ये ट्रू नहीं होती और वो पर्सन दोबारा भी चीटिंग पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ पे सॉरी नहीं है कि उसने क्या आपको पेन दिया, उस चीज़ पे सॉरी है कि वो पकड़ा गया या पकड़ी गई, ठीक है।
एक सॉरी होती है जो प्रॉपर सॉरी, जो जेन्युइन सॉरी होती है ना, वो यही होती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं बहुत जो है ना, मैं बहुत आप तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत दुख पहुंचाया, और मैं नहीं, मुझे नहीं पहुंचाना चाहिए था वो सब, मेरे इस एक्ट की वजह से जो है ना तुम्हें बहुत जो है ना मुसीबत उठानी पड़ी है, तो ये नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए मुझे ना माफ कर दो। ये वाली सॉरी जो है ना वो जेन्युइन सॉरी होती है, और ये एक दिल से निकलने वाली होती है। और हाँ, आपने ये जरूर देखना होता है, आपको पता है कि जो, क्योंकि चीटिंग का वो एक ट्रॉमा है, वो ट्रॉमा है बेसिकली, पीटीएसडी की तरफ चला जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जो चीटिंग है ना, उसको हील अप होने के लिए, उस ट्रॉमा को हील अप होने के लिए 1 से 2 साल लग जाते हैं। एंड हीलिंग जो है ना, वो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कहा कि हाँ मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैंने तो महीने में हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। वो लॉन्ग जो है ना आपकी जर्नी है हीलिंग, तो आपकी वो जर्नी चलती जाती है, लेकिन आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका पार्टनर है, क्या आप उसके बगैर खुश हो, क्या आपको उसकी जरूरत है। अगर आप उसके बगैर खुश हो और आप इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, और आपको आपको ऐसा लगता है कि उसका जो एक्ट है वो इस तरह का एक्ट है कि मैं उसको मजीद चांस नहीं दे सकती, मैं दोबारा चांस ही दे सकती, तो फिर आप जो है ना उसको माफी तो अपने लिए करनी होती है ना, माफी आपने चीटर को नहीं देनी होती, माफ आप अपने लिए करते हो, अपने साथ आपने इंसाफ करना होता है। क्योंकि जिस चीज को जब हम माफ नहीं करते ना, वो हमारे दिमाग में चलती रहती, तो हमें अपने आप को सुकून देने के लिए माफ करना होता है। तो माफ तो हम कर देते हैं, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं होता हम चांस भी देना दोबारा। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं वो अच्छे नोट पे खत्म कर देते हैं बात, और वो कहते हैं कि हम आगे नहीं फॉरवर्ड कर सकते, नहीं चल सकते। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीटिंग हो जो, क्योंकि हर इंसान पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, तो समटाइम्स ऐसा हो कि आपके लिए वो इतना वो फील हो गई हो चीटिंग, और आपको हो कि मैं यार इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल सकती, मतलब ठीक है ट्रॉमा से मैं बाहर निकल जाऊंगी, 2 साल लगेंगे मुझे, लेकिन मैं ना उस पर्सन के साथ दोबारा नहीं रह सकती जिसने मुझे ट्रॉमा पहुंचाया। और आप, क्योंकि जब आप सेपरेट रहते हो तो ही आपको आइडिया होता है कि आप उस पर्सन को आप कितनी जरूरत है उस पर्सन की। तो आप, अगर आपको नई जरूरत फील होती ना, आपको उतना वो फील होता है इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में, तो फिर जो है आप उसको एंड कर सकते हो, आपको ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि आप उसमें हील अप करो या माफी दे के आप उसके साथ जो है ना जिंदगी गुजारो दोबारा से, चाहे बच्चे भी हैं। लेकिन जो अगर आपको ये हो रहा है, आप ये देख रहे हो कि यार नहीं मैं इस पर्सन के बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, और जो है ना मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसको मौका दे देना चाहिए एक दफा, मतलब बहुत, तो फिर जो है आप उस चीज में जाओ। लेकिन अगर देखें आप ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं ना, तो ये याद रखें कि फिर आप शक की गुंजाइश नहीं रख सकते बाद में। क्योंकि होता ये है कि नॉर्मली मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे शोहर ने चांस दे दिया या बीवी ने चांस दे दिया, लेकिन वो अभी भी जो है ना वो शक में लगे हुए कि यार ये फोन में जो हंस रहा है ना, ये क्यों हंस रहा है, ये क्या कर रहा है। तो इस तरह के जो शक व शुबात है ना, ये भी लाइफ को खराब कर वही देते हैं। बात है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस टू फॉरगिव, ठीक है, एंड फॉरगेट एज वेल। तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है डिसीजन लेने पे, ना सोसाइटी, ना आपके पेरेंट्स, ना आपका स्पाउस, मतलब कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। इफ यू वांट टू डू इट देन डू इट, वरना नहीं करें। और वहीं पे जो है ना अच्छे टर्म्स में चीजें एंड कर दें, और बाकियों की भी लाइफ को आसान करें, बजाय इसके कि खुद को भी मुश्किल में डालें और फिर अगले को भी प्रॉब्लम में डालें। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हो। आप जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे कि मैं हूँ या कोई और है, तो उनके पास आप जाके अपनी जो है वो काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हो। या समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान खुद जिस दौर से गुजर रहा होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एक राइट डिसीजन लेना, तो वो फिर जो है उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है, तो आप काउंसलिंग ले सकते हो, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बीइंग अ मेल भी और बीइंग अ फीमेल।